अच्छा, तो टेम्परेचर में ये था कि जब भी टेम्परेचर का इफेक्ट पूछा जाए तो आप ये देखें कि एंडो है या एक्सो है। तो अगर ये एंडो है, C+D है, टेम्परेचर बढ़ाने का मतलब ये हुआ कि आपने सिस्टम को हीट दिया। तो जब सिस्टम को हीट दिया तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा। डिस्टर्ब होने के बाद वो फिर से इक्विलिब्रियम पे आना चाहेगा, तो उस डायरेक्शन में जाएगा जिधर के हीट का डिस्ट्रॉय हो रहा हो। तो बताएं इसमें हीट का डिस्ट्रॉय किधर हो रहा है? सर फॉरवर्ड। फॉरवर्ड जाएगा, और फॉरवर्ड डायरेक्शन क्या है? एंडो है। ओके सर। तो और सर कोई भी एंडोथर्मिक जो होता है वो हाई टेम्परेचर पर फेवर्ड होता है। तोयबा मजीद आपकी क्लास नहीं है। तोयबा, दिस इज केमिकल इक्विलिब्रियम। तोयबा मजीद, समझ में आया? हाँ उजैर बताइए। जी सर, जी सर। हाँ, कुछ और पूछना है आपको? ये समझ में आया टेम्परेचर का इफेक्ट? जी सर, और बस असाइनमेंट के डाउट सर अगर। हाँ हाँ, तो अभी रुकिए। हाँ ओके सर। हाँ, असाइनमेंट में क्या डाउट था बताइए। सर असाइनमेंट 4 क्वेश्चन 3। यस सर, क्वेश्चन 3 में मुझे भी था। असाइनमेंट 4। सर मैं भेज दूं आपको? हाँ भेजिए तो। अच्छा, जी एक सर। मिनट में, एक मिनट रुकिए रुकिए। असाइनमेंट 4 में क्वेश्चन 3। तो इसमें क्या प्रॉब्लम हो गई? 30 सर लीटर ऑफ डाई हाइड्रोजन आपको दिया हुआ है। क्वेश्चंस में है आपके पास हाइबर्स प्रोसेस है। तो हाइबर्स प्रोसेस का मतलब हुआ N2 गैस, 3H2 गैस एंड 2NH3 गैस। ठीक है, हाइबर्स में अमोनिया बनता है। तो आपको लिखा हुआ है 30 लीटर of dihydrogen, 30 लीटर taken and percentage reaction which yield 50% of the expected product what with the composition। ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ देखो, गेल उसाक लॉ तो मैंने पढ़ाया था ना पहले चैप्टर में। यस सर। यस सर। हाँ, गेल उसाक लॉ में वॉल्यूम मोल्स को, अमाउंट ऑफ गैस को हम वॉल्यूम के फॉर्म में लेते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर H2 गैस, पहले समझें Cl2, इसमें जो कंसेप्ट लगेगा, उन्होंने वॉल्यूम ही को मोल करके दिया है। उसका रीजन ये है, हम लोग लिखते थे ना, ये 1 मोल है, ये 1 मोल है, 2 मोल बना। तो गेलुसाक ने यही कहा कि ये 1V 1V 2V। मोल को हम जिस तरह लॉ ऑफ केमिकल कंपोजिशन में मास के फॉर्म में या अमाउंट को वॉल्यूम के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया। समझ में आया? यस सर। हाँ, तो बस। तो अब यहाँ पर उन्होंने कहा कि 30 लीटर, देखिए डाई हाइड्रोजन है, 30 लीटर। अब सारे लोग, एक आदमी ने पूछा तो सब लोग समझे। असाइनमेंट 4 है ये, सबके सामने है, आपको ग्रुप में होगा, मैं क्वेश्चन सब देख लें। तो 30 है तो इसका 30 हुआ, और दूसरे का भी 30 है तो ये 0 हो गया। 30 माइनस एक्स तो ये 30 माइनस 2x हो गया। यही होगा कि नहीं? यहाँ 2x हो गया। ये वॉल्यूम के फॉर्म में लिया। तो सबसे कंफ्यूजन ये हुआ होगा स्टूडेंट को कि वॉल्यूम को डायरेक्टली क्यों लिया गया। तो आप कहिएगा अकॉर्डिंग टू गेल-लुसाक लॉ, amount of the gas is expressed in terms of volume. Did you understand? Yes, sir. अरे जिन्होंने पूछा था उनको समझ में आया? यस सर। हाँ, तो अब क्या फिर प्रॉब्लम था इसमें बताइए? नो सर, बस मैं लिख लेता हूँ 2 सेकंड सर। और ये 30 लीटर ही के बाद फॉर्म में कंफ्यूजन था क्या? यस सर, वही समझ नहीं आया था सर। आप समझ में आ गया? जी सर। हाँ, अजलान नहीं, क्या नाम है, हमजा, तुमको क्या प्रॉब्लम था इसमें? सर यही 30 लीटर वाला। हाँ, तो आप समझ में आ गया? जी सर। सर एक क्वेश्चन 4 भी था सर। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए, क्या है? सेम असाइनमेंट सर, क्वेश्चन 4।
फॉर एक्स हाँ H2CO2 है आपके पास, H2 गैस प्लस CO2 गैस CO गैस प्लस H2O गैस है आपके पास। करेक्ट, द इनिशियल कंसंट्रेशन दोनों का बराबर है, x मोल पर लीटर हाइड्रोजन कंज्यूम्ड एट इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो करेक्ट रिलेशनशिप बताना है, तो कोई बात नहीं है। तो आपको यहाँ पर कोई इनिशियल कंसंट्रेशन दिया हुआ नहीं है, नहीं दिया हुआ है ना? यस सर। अरे बोल हाँ, तो नहीं दिया तो 1 1 मान लीजिए, 1 1 आपको दिया हुआ है। आप 1 1 अगर ना मालूम है तो जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उसी को मान ले आप। तो 1 - x 1 - x x x, डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। ठीक है। अब आपको क्वेश्चन में देखिए, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ H2 एंड CO2 सेम, तो भाई है H2CO2 जो अगर A लेते तो इसका A तो इसका भी A लेते, समझा? B लेते यस तो इसका भी B लेते, तो वही कह रहा है। अब आपको ये कह रहा है कि भाई कि x मोल पर लीटर इज कंज्यूम्ड, उससे हमें मतलब है नहीं, हमें Kp निकालना है, समझा कि नहीं? तो Kp इज इक्वल टू आपको क्या आ जाएगा, जल्दी बताइए। एक्स स्क्वायर पार्शियल प्रेशर ऑफ CO इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए। सर पार्शियल प्रेशर ऑफ एक मिनट, CO, हाँ, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 पार्शियल प्लस प्रेशर ऑफ CO2 इंटू पार्शियल इनटू प्रेशर पार्शियल ऑफ H2। H2। हाँ, तो अब हो जाएगा। यस सर। हाँ, क्या डाउट था इसमें, पूछिए, यही तो है सिंपल। यस सर, ये सर थोड़ी दिक्कत हो रही थी सर इसमें हाँ, H। कोई बात नहीं है, कोई बात। बंद करें भाई, किसका मोबाइल है भाई? हाँ, जी सर, लिख लिया सर। चलिए, आप किसी और औजार के अलावा अभी औजार रुक जाए, और किसी को और डाउट है पर्सनली पूछें, किसी को और पर्सनली डाउट है तो पूछें प्लीज। चलिए, और किसी को और डाउट है? चलिए, हाँ, अब सबसे पूछ रहा मैं, किसी और को कोई डाउट है अभी भी? शिफा शाहीन, आपको कोई डाउट है? नो सर। आपको मैंने मैसेज किया, आपने जवाब नहीं दिया। शिफा, आपका नंबर जो मेरे पास, उस पर मैसेज गया था रात में? सर वो नंबर भाई के पास रहता है। अच्छा, तो उसका मैसेज देखते मुझे जवाब दे दीजिएगा, ओके? ओके सर। किसी को डाउट नहीं? मैं क्वेश्चन औजार, आपको अभी भी कोई डाउट है तो पूछिए, फिर मैं आगे बढ़ूँ। यस सर, बस एक जो अभी का असाइनमेंट भेजा सर उसमें कुछ असाइनमेंट नंबर बोलिए। सर 5, असाइनमेंट नहीं 5 सर कहाँ 1 पे? है सर, सॉरी। कंजुगेट एसिड एंड बेस आयोनिक इक्विलिब्रियम का है ना अच्छा, सर वो। आयनिक का नहीं है ना, केमिकल इक्विलिब्रियम का जब ओ मैंने बोला तो वही तो ओके पूछेंगे ना ओके आप। सर। मैंने जी सर, मैसेज में लिख भी दिया था शायद। हाँ, सॉरी सर। आयनिक पे, हाँ, आयनिक का भी दिया जाएगा, आप थोड़ा सब्र करें। केमिकल लिखा हुआ है, क्वेश्चन डिस्कशन डब क्लास टुडे एट जी केमिकल सर। इक्विलिब्रियम, हाँ ओके। चलिए, हाँ, जी और हाँ, चलिए, कोई बात नहीं, उसमें पूछ लीजिएगा। तो मैं आगे बढ़ूं, किसी को डाउट तो नहीं? मैं आप पढ़ाऊं अपना? यस यस सर। चलिए, पहले 10 मिनट मैं रिवीजन कराता हूँ, सारे लोग सुने। हम लोग इस चैप्टर में केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ा। तो केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, उससे पहले आपको क्या क्या पढ़ना है? तो देखिए, केमिकल इक्विलिब्रियम में पहली बात आपने पढ़ा रिवर्सिबल प्रोसेस, जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जाता है, प्रोडक्ट रिकन्वर्टेड बैक इनटू द रिएक्टेंट। रिवर्सिबल प्रोसेस होने के लिए जरूरी ये है कि क्लोज कंटेनर होना चाहिए। उसके बाद आपने पढ़ा कि केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है। तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन ये है, पहली कि रिवर्सिबल होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए, और इक्विलिब्रियम के लिए तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड। ये बातें हैं। तो उसके बाद बताया गया कि जब रिएक्शन प्रोसीड होता है, हम प्रैक्टिकली कैसे देखेंगे कि केमिकल इक्विलिब्रियम अचीव्ड किया। तो उसके लिए जरूरी यह है कि जब भी कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर आता है, तो मान लिया इसकी कंसंट्रेशन, मान लीजिए A था, यहाँ B था, 0 0 था, आफ्टर समटाइम्स A-6 है, B-6 है, तो अब ये A-x ही रहेगा। मतलब एट इक्विलिब्रियम द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट डू नॉट चेंज विद टाइम। याद आया सबको ये बात?
Yes, sir. Yes, sir. हाँ इक्विलिब्रियम, हाँ अगर इक्विलिब्रियम पे 5 मोल पर लीटर आए तो ये 5 ही मेंटेन रहेगा, प्रोडक्ट का 6 है तो 6 ही मेंटेन रहेगा। उसका ग्राफ बताया गया तो रेट ऑफ द रिएक्शन वर्सेस टाइम का ग्राफ यही था कि रेट बराबर होना चाहिए। हाँ कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम तो ये भी इक्विलिब्रियम है, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ये भी इक्विलिब्रियम है, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ये भी इक्विलिब्रियम है। और तीनों की सिग्निफिकेंस बताई गई थी, तो देखिए टाइम के साथ साथ चेंज नहीं कर रहा है। उसके बाद आपको बताया गया कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो वही कहा गया कि लॉज ऑफ मास एक्शन ये कहता है कि कोई भी रिएक्शन हो तो उसमें रेट जो होता है वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखने का तरीका ये है कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। समझा कि नहीं? उसमें ये कहा गया कि केसी में कि आप प्योर सॉलिड या प्योर लिक्विड की कंसंट्रेशन नहीं लिख सकते। हाँ एक जगह आप लिख सकते हैं, जब तमाम रिएक्टेंट और तमाम प्रोडक्ट लिक्विड स्टेट में हो तो वहां लिक्विड को लिखा जा सकता है। याद है ये लाइन? यस सर। ये लाइन याद है ना सबको? हाँ हाँ। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का दूसरा रूप है केपी। केपी में हम कंसंट्रेशन को पार्शियल प्रेशर के फॉर्म में लिखते हैं। ये भी यही है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। अगर पावर होगा तो पावर रेज्ड हो जाएगा। केसी और केपी में जो रिलेशन था तो केपी इज इक्वल टू केसी आरटी पे डेल्टा एनजी। व्हाट इज द एनजी ये भी आपको पढ़ा दिया गया। तो ये है। उसके बाद बताया गया कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या बताना चाहता है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट स्पीड को बताता है, जितना केसी की वैल्यू ज्यादा होगी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, केसी की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतना रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा और लेटर स्टेज में इक्विलिब्रियम पहुंचेगा। जैसे अगर आपको कोई भी दे दे केसी 10 टू द एक कोई रिएक्शन है ए प्लस बी प्रोडक्ट सी प्लस डी बनाया, केसी इज इक्वल टू 10 है। अगर वही दूसरा रिएक्शन है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू पी प्लस क्यू, यहाँ केसी 10 स्क्वायर है, तो बताओ प्रोडक्ट ज्यादा किस में बनेगा, 1 में कि 2 में? जल्दी बताओ। 2 सर में। 2 में। में। हाँ लेटर स्टेज में इक्विलिब्रियम 2 में पहुंचेगा। और दूसरी बात ये भी कि केसी की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी तो प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल होगा, केसी की वैल्यू ज्यादा होगी तो रिएक्टेंट कम स्टेबल होगा, क्योंकि तभी फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। केसी सिर्फ दो बातों पर डिपेंड करती है। नंबर 1 टेम्परेचर, नंबर 2 स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। अगर एंडोथर्मिक है तो केसी की वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, एक्सोथर्मिक है तो केसी की वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट में बता दिया गया कि उल्टा करेंगे तो केसी भी उल्टा हो जाएगा, मल्टीप्लाइड करेंगे तो केसी जो है उतना ही पावर का रेज्ड हो जाएगा। अगर किसी भी रिएक्शन को मल्टी स्टेप में लिखा जाए तो केसी जो होगा तमाम स्टेप के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का मल्टीपल हो जाएगा। समझा कि नहीं? ये था अफेक्टिंग फैक्टर। आई कैन रिपीट अगेन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दो ही बातों पर डिपेंड करती है, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट एंड टेम्परेचर, एंडो डायरेक्टली, एक्सो इनवर्सली। नॉन अफेक्टिंग फैक्टर ये है जिसमें स्टूडेंट को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन रहता है, वो है कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट को बढ़ाया जाए, किसी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम पे आप लाख कुछ भी बढ़ाएं, इक्विलिब्रियम जब पहुंच गया 5 या 6 आप कुछ भी बढ़ा दें कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। समझा कि लोगों को लगता है कि केसी के फार्मूले में कंसंट्रेशन इन्वॉल्व है तो प्रोडक्ट की बढ़ाएंगे तो बढ़ेगा, रिएक्टेंट की बढ़ाएंगे तो घटेगा। दिस इज नॉट ट्रू। नॉन अफेक्टिंग फैक्टर कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करेगा, प्रेशर पर डिपेंड नहीं करेगा, वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर पर डिपेंड नहीं करेगा, कैटलिस्ट पर डिपेंड नहीं करेगा, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस पर डिपेंड नहीं करेगा केसी। उसके बाद आपको बताया गया ली चटेरियर प्रिंसिपल। ली चटेरियर प्रिंसिपल कंसंट्रेशन टेम्परेचर का इफेक्ट इक्विलिब्रियम पर बताता है। नो कंफ्यूजन। अब अभी तक हमने उन लोगों ने पढ़ा था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जैसे मैं दोनों में फिर से समझाता हूँ। इक्विलिब्रियम है और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। कंसंट्रेशन चेंज करेंगे रिएक्टेंट का, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा, फॉरवर्ड भी जा सकता है बैकवर्ड भी जा सकता है, किसी पर कोई फर्क नहीं। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इक्विलिब्रियम भी डिस्टर्ब होगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की भी वैल्यू चेंज होगी। इक्विलिब्रियम कैसे डिस्टर्ब होगा? अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एंडो की तरफ जाएगा। अब एंडो चेक कर लेना है उस रिएक्शन में कि फॉरवर्ड है या बैकवर्ड है। एक्सो है, टेम्परेचर घटाएंगे तो एक्सो की तरफ जाएगा, फिर चेक कर लेंगे क्या फॉरवर्ड है या बैकवर्ड है। उसी तरह प्रेशर का इफेक्ट से इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा, फॉरवर्ड या बैकवर्ड जाएगा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर कोई फर्क नहीं होगा। कैटलिस्ट से ना इक्विलिब्रियम पर अफेक्ट पड़ेगा ना केसी पर अफेक्ट पड़ेगा। एडिशन ऑफ इनर्ट गैस से अफेक्ट पड़ेगा। इनर्ट गैस अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पर ऐड कर रहे हैं तो इक्विलिब्रियम पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर कांस्टेंट प्रेशर पर ऐड कर रहे हैं तो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में जाएगा जिधर के गैस का मोल इंक्रीज हो रहा हो।
लेकिन एडिशन ऑफ इनर्ट गैस से केसी पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस तरह आप लिख लिखे करें इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो टेम्परेचर पर दोनों डिपेंड करेगा, बाकी सब पे कंसंट्रेशन वगैरह प्रेशर वगैरह से इक्विलिब्रियम प्रेशर कंसंट्रेशन से अफेक्टेड होगा, किसी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद आपको न्यूमेरिकल सब कराया गया और आपको 3 इक्वेशन ये याद रखना है, केपी लिखने का तरीका 2HI, ये सब दो ये फार्मूला याद कराया गया था ना, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और केपी में रिलेशन याद है सबको। 3 इक्वेशन, अरे 3 इक्वेशन का लिखाया गया था ना, PCl5 PCl3। यस सर। तो चलिए ये था इक्विलिब्रियम। आपको अपना क्वेश्चन करा रहा हूं, सारे लोग ध्यान देंगे। क्या हो गया भाई? एक मिनट हो जाए। स्क्रीन आ गई? यस यस सर। चलिए केमिकल इक्विलिब्रियम में तो ये मैंने जैसे पढ़ा, मैंने रिवीजन किया, आप भी घर पर इसी तरह पढ़िए। कोई भी चैप्टर आपका 15 से 20 मिनट में कि क्या क्या पढ़ा ये आपको मालूम होना चाहिए। हाँ, इसमें हेनरीज लॉ भी पढ़ा था ना आपने, अफेक्ट ऑफ प्रेशर में, अफेक्ट ऑफ सॉलिबिलिटी वगैरह, ये सब पढ़ाया गया था ना आपको लास्ट में। यस सर। हाँ, तो आप भी इसी तरह जब पढ़ेंगे तो कभी नहीं होगा कि आप भूल गए, ये हो गए। पूरा पढ़ लीजिए, अपने मन में रिवीजन कीजिए। केमिकल इक्विलिब्रियम में क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास ये है, जो मैं आसान दे रहा हूं, मैं देखना चाहता हूं कि आप कितने अच्छे आदमी हैं। आपके पास CH3OH है। बहुत आसान क्वेश्चन से मैं शुरुआत कर रहा हूं, एक एक कंसेप्ट को मैं आपका रिवीजन करा दूंगा। CO गैस है, क्वेश्चन नंबर 1 है। 2H2 गैस है। स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखा आपको? यस। और आपसे मैं पूछ रहा हूं यूनिट ऑफ केसी, पहला ऑप्शन। और आसान, M का मतलब मोलारिटी, मोल पर लीटर। B आपके पास है m²। C आपके पास है m पे -1, कि आपको एक एक चीज आपको आए, बेसिक से लेकर सब आए। चलिए आपको आंसर देना है यूनिट, विच ऑप्शन इज करेक्ट। सारे लोग डिस्कशन में पार्ट लीजिए। देखिए अलग अलग आंसर आ रहा है भाई। मैंने कहा था केसी पूछ रहा है, तो केसी के लिए डेल्टा एन है, 3 मोल है, 3 - 1 2। तो आपको मैंने बताया था यूनिट का फॉर्मूला क्या था, केसी के यूनिट का फॉर्मूला मोल पर लीटर पे पावर डेल्टा एन। मोल पर लीटर को m कहते हैं, तो 2। दिस इज द आंसर। जिसका सी आंसर आया गलत है भाई, बी सबका सही है। हाँ या ना जल्दी बता दो भाई। यस सर। यस सर। हाँ, तो देखो कंफ्यूजन क्वेश्चन से दोबारा आपका क्लियर हो जाएगा। एनी प्रॉब्लम है स्टूडेंट, बोलिए ना हाँ या ना। नो सर। क्या आप लोगों ने लिख लिया? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट 1 2 3। जी इसको सर। अलग हाँ, इसको अलग पेजेस पर आप बनाइए और केमिकल इक्विलिब्रियम में आप बाद में चिपका लीजिएगा या लगा लीजिएगा। आगे बढ़े, बताइए। हेलो एवरीवन। यस सर। यस सर। क्वेश्चन नंबर 2, N2 गैस प्लस O2 गैस है आपके पास।
आराम से मैं ऑप्शन दूंगा, आप पहले अपना बना ले आंसर, जब मैं लिखूंगा तो आप रिपीट कर लेंगे, देख लेंगे कौन सा ऑप्शन सही है। हाँ, क्या हो गया भाई, सबकी चुप्पी साध गई। इस क्वेश्चन में एक का आंसर आया अभी अलीना का। हाँ, कौन सा आंसर बताइए, लिखिए भाई, मैसेज कर दो ना, मैसेज करो। आतिफ का भी आ गया, प्राइवेट है, मैसेज रहता है, मैसेज करो। नेक्स्ट फ्राइडे को आयनिक इक्विलिब्रियम होगा। हाँ, चूंकि आयनिक में हो सकता है आपको डाउट हो, तो मैं उसको भी सिखाऊंगा। हर दिन आप ये नियत करके पढ़ें आप कि आपको ये कोई बहाना ना रहे कि हमको 11th में ऐसा पढ़ाया गया कि एक हम्माद का ये आ रहा है। कोई बात नहीं है, ठीक है, चेक करते हैं। चलिए, अब टाइम खत्म हो गया। देखो, पहली बात N2 गैस है, O2 गैस है, आपके पास 2NO है, यही है ना? यस सर। हाँ, कोई बात नहीं बना। अब यहाँ सारे लोग देखो, आपको कहा जा रहा है अगर इस रिएक्शन को हम रिवर्स कर, अच्छा पहले रिक्वायर्ड इक्वेशन का जो केसी कह रहा है, रिक्वायर्ड इक्वेशन का जो केसी कह रहा है वो NO गैस है और हाफ N2 है और हाफ O2 है, यही तो कह रहा है। जल्दी बताओ। यस सर। यस सर। जब भी क्वेश्चन बनाने लगे तो आप देखो इस रिएक्शन को में देखो और रिक्वायर्ड को देखो, रिएक्टेंट प्रोडक्ट रिवर्स डायरेक्शन में है कि नहीं रिएक्टेंट में? यस सर। यस सर। इसका केसी 1/4 पहले तो ये कर दो। डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। यस सर। आप देखो कि हाँ, एक मिनट, इसको रिवर्स कर दो, तो रिवर्स करने पर इसका इक्वेशन बनेगा 2NO N2 प्लस O2, इसका केसी आ जाएगा 1/4 10⁻⁻⁴। ठीक है, अब इस इक्वेशन रिक्वायर्ड में देखो, इस इक्वेशन से ये इक्वेशन तभी आएगा जब हाफ से मल्टीप्लाइड किया गया। डिड यू अंडरस्टैंड? इसको हाफ से मल्टीप्लाइड करोगे तो ये आएगा। यस सर। मैंने तो लिखवा दिया था ना, किसी भी इक्वेशन से मल्टीप्लाइड करने पर नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो बनता है उसका पावर रेज्ड हो जाएगा हाफ। इसको क्या कहेंगे? 1/2 इंटू 10⁻⁻² का होल स्क्वायर हाफ। कैंसिल, बोलो, लिख सकते हैं 0.5 10⁻² ऊपर चला गया, दिस इज 50। बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। बोलो, आया सबको समझ में? अरे बोलो। यस सर। यस सर। ये सब क्वेश्चन कराया गया था। चलिए, कोई बात नहीं है। अब देखें, इसी को कहते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाइड या डिवाइड करने पर क्या फर्क पड़ता है। ओके, स्क्रीनशॉट ले लें 1 2 3 1 2 3। आगे बढ़ें। यस सर। स्क्रीनशॉट लो। मम्मी ये देखिए, खुद निकाल के ले आए। उजैर, तुम्हारी आवाज बहुत आती है, म्यूट कर लो ना।
केसी का यूनिट दिया तो इसको भी प्रैक्टिस कर लो कि तुमको देखूं किसको याद है। यूनिट ऑफ केपी का क्या फॉर्मूला था, किसी को मालूम है? एटीएम पे पावर डेल्टा एनजी, याद आया? यस सर। और केपी में हम सिर्फ गैस का मोल लेंगे, 2 1 3 3 - 5 -2 आया। यस सर, बी ऑप्शन। सबको समझ में आ गया? हाँ या ना, जल्दी बताओ। यस सर। यस सर। स्क्रीनशॉट ले लें जिनसे नहीं, स्क्रीनशॉट लें 1 2 3। तो देखो केपी और केसी में रिलेशन था, केपी इज इक्वल टू केसी। कोई बात नहीं, तुम ऐसे तो किए होगे ना सारे लोग। डेल्टा Yes, sir. डेल्टा एनजी कितना आया? 1 - 1/2 हाफ। 1/2, yes sir। आपको केसी दिया हुआ, केपी निकालना है, तो आपको दिया 7.9 10 टू द पावर -3, 8.314 इंटू 10, कितना टेम्परेचर है? सर 842। क्या आया इसे? अरे बोलिए। यस सर। हाँ चलिए, कोई बात नहीं, ऐसे सॉल्व, ऐसे कोई बात नहीं, इसको रूट निकालना मुश्किल है। ऐसे चलिए, इसी तरह आपने किया होगा शायद, जल्दी बताइए। यस सर। सर बोलिए। सर आप क्वेश्चन दिखा सकते हैं 2 सेकंड के लिए? अच्छा हाँ हाँ, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। सर सर आपने तो इसमें केसी की वैल्यू दे रखी है। केपी सर निकालना है आपने ना। वहाँ पे केपी की दे रखी कहाँ केसी, कहाँ? केसी दिया हुआ है, केपी निकालना है, तो यही तो लिखेंगे ना, है। केपी यस सर। सेकंड वहाँ थे। और बोलिए ना भाई। हेलो साइंटिस्ट। यस सर। यस। चलिए भाई, सबको समझ में आ रहा है? जल्दी बताओ, इसका स्क्रीनशॉट ले लिए? यस सर। यस सर। यस सर।
पहले तुम क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लो। क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लिए या लिख लिए, जल्दी बताओ। यस सर, लिख लिया। Yes, sir. लिख लिया। आपको ऑप्शन ये है, पहले लिखिए इसको। लिख लिया, जल्दी बताओ। Yes, sir. यस सर। देखो इस तरह का क्वेश्चन जब भी रहे कोई बात नहीं है, गौर से सुनो कैसे करोगे, ध्यान दो। रिक्वायर्ड इक्वेशन तुम्हारे आंखों के सामने, सारे लोग देखो। ये रिएक्शन मल्टी स्टेप में आया है। किसमें आया है? मल्टी स्टेप में। तो जब मल्टी स्टेप में आया था तो आपको बताया गया था इस रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वो तीनों के प्रोडक्ट के बराबर होगा। तो आप कैसे देखेंगे, ध्यान दीजिए। बताओ, रिक्वायर्ड में अमोनिया रिएक्टेंट में है, यस सर। Yes, sir. Yes, sir. अब फर्स्ट में अमोनिया प्रोडक्ट में है, तो तुम समझ जाओ कि इसका जो केसी आएगा, एक मिनट, आंसर जो आएगा केसी इज इक्वल टू 1/K1। उल्टा कर दिया, बोलो रिलेट करो। कोफिशिएंट 2 है, कोफिशिएंट 2 है, रिवर्स करोगे तो 1/K1 आएगा। हाँ या ना, जल्दी बता दो। Yes, sir. यस सर। और O2 को देखना ही नहीं है। ये जो मैंने उस दिन भी ट्रिक्स दिया था, जब भी कोई एक से ज्यादा, हेसेस लॉ में भी यही बताया था, जब भी कोई एक से ज्यादा दफा आ जाए तो वो आपको उसको देखना ही नहीं है, ठीक है। O2 को देखना नहीं, क्योंकि ये इसमें भी है, इसमें भी है। अब NO किससे आएगा? सेकंड से। Yes, sir. हाँ, अरे बोलो सारे लोग, सुन रहे हो ना? Yes, NO किससे? sir. सेकंड से। Yes, sir. और प्रोडक्ट साइड है तो प्रोडक्ट साइड है, पावर सेम, स्टोइकियोमेट्रिक सेम, स्टोइकियोमेट्रिक सेम, इसका मतलब N2K2। कुछ नहीं करना इसमें। आया सबको समझ में? Yes, sir. Yes, sir. अब आओ, वाटर हमें चाहिए तो वाटर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट साइड में, यहाँ 3 से मल्टीप्लाइड है, यहाँ 1 है, इसका मतलब जो होगा K3 का होल क्यूब। नहीं क्या है, 3:2 है ना? हाँ, K2 K3 है का होल क्यूब। यहाँ पर एक ऑप्शन लगा दो, क्योंकि कोई ऑप्शन है नहीं इसमें, लेना है। हाँ, यहाँ 3 कर दो, मिस हो गया होगा, 3 कर दो। ये दोबारा, ये 3 कर दो सारे लोग। ओके, समझ में आया कि नहीं, जल्दी बताओ। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो कोई भी कॉम्प्लिकेटेड रहे, आपको कैसे क्वेश्चन को करना, ये आपको तरीका आना चाहिए। आगे बढ़ें। Yes. Yes, sir.
पहले बताओ, लिख लिए तुम लोग क्वेश्चन को, हाँ या ना? Yes, sir. देखो इस क्वेश्चन को आप 1 मिनट में करना चाहें तो कर सकते हैं। मैंने आपको ट्रिक्स दिया था, गौर से सुनो। x gives to y, ये वही रिएक्शन है जो आपके पास था, N2O4 gives to NO2। याद करो इसके Kp का फॉर्मूला आपको मैंने ट्रिक्स भी दिया था कि आप डायरेक्ट याद कर लेंगे तो आपका टाइम बचेगा। क्या Yes, था? sir. 4 अल्फा स्क्वायर P 1 माइनस अल्फा स्क्वायर। नोट्स में देखो है लिखा हुआ, जल्दी बताओ। Yes, sir. Yes, sir. अब चूंकि यहाँ पर Kp1 है तो इसको P1 कर दो। दूसरा इक्वेशन आपके पास है Z gives P प्लस Q। वरना अगर आप कंपटीशन के क्वेश्चंस में अगर आपके वो पूरा निकालेंगे जो मैंने प्रूव किया था तो आपको तो 10 मिनट लग जाएगा दोनों को सॉल्व करने में। ये वही क्वेश्चन है जो आपके पास था, PCl5 gives PCl3 प्लस Cl2। बताइए Yes, sir. इसका Yes. Kp2 का क्या फॉर्मूला था? तो वही उसी पर है कि नहीं? PCl5 बताइए। Alpha square P upon 1 minus alpha अल्फा square. स्क्वायर, यहाँ 4 नहीं आएगा। अब चूंकि Kp2 है तो P2 कर लो। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? जल्दी बताओ। Yes, sir. हाँ, तो अगर डायरेक्ट याद रहेगा तो आप कर सकते हैं। क्वेश्चंस में दिया हुआ है Kp1 Kp2 इज इक्वल टू 1/3, रेशियो ले लो बस। तो 4 अल्फा स्क्वायर P1 1 माइनस अल्फा स्क्वायर इनटू, ये ऊपर चला जाएगा 1 माइनस अल्फा स्क्वायर बाई आपके पास हो जाएगा अल्फा स्क्वायर P2। चूंकि कहा है दोनों का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन सेम है, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल। तो आपके पास आया 4 इंटू P1 बाई P2 इज इक्वल टू 1/3। तो बताओ P1 बाई P2 इज इक्वल टू 1/12 हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? Yes, sir. बस। Yes, sir. तो वही के पार्शियल प्रेशर का रेशियो पूछा आपसे। तो ये सब चीजें तभी आपको आएंगी जब आपको ये डायरेक्ट इक्वेशन याद था, तो आपको 1 मिनट भी नहीं लगेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अब आइए एनसीईआरटी का एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वो मैं करा दूं। अगर ये आएगा तो 3 नंबर में आएगा। लिख लिया सारे लोग, हाँ या ना? जल्दी बताएं। Yes, sir. अरे किसी को समझ में नहीं आया क्या? बोलो भाई, क्यों हो? आ गया। हाँ। चलिए एक क्वेश्चन लिखिए सारे, इसको लिखिए सारे लोग। लिख लिया तो बताइए। Yes, sir. तो आपको कैसे निकालना है? देखो इस क्वेश्चन की खास बात यह है कि कैसे तभी निकलेगा कि ना इस क्वेश्चंस में, केसी का मतलब हुआ प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन,
ये तभी निकलेगा जब हमें इक्विलिब्रियम, जब हम लिखेंगे 1 0 1 1, तो x की वैल्यू का कोई इंफॉर्मेशन नहीं है इक्विलिब्रियम पर है, बस ये कह रहा है CO2 इक्विलिब्रियम है। कार्बन का मास दिया हुआ है, सॉलिड कार्बन हैज 90, CO आपका परसेंटेज बाय मास दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन में खास बात यह है कि हम पहले Kp निकालेंगे। क्या निकालेंगे, जल्दी बोलो? KP। हाँ, Kc तो निकल ही नहीं सकता डायरेक्ट, कोई इंफॉर्मेशन इस तरह का नहीं है। तो अब इस क्वेश्चन के मुताबिक मास ऑफ CO दिया हुआ है 90.55 ग्राम, तो मास ऑफ CO2 हो जाएगा 100, चूंकि मिक्सचर कह रहा है तो 100 माइनस 90.55। डिड यू अंडरस्टैंड? मिक्सचर कह रहा है ना, देखो लिखा हुआ है। Yes, sir. तो ये हो जाएगा 9.45 ग्राम। ठीक है यहाँ तक? अब आप क्या करेंगे, CO का मोल्स निकाल लो, गिवन मास बाई मोलर मास। CO2 का दिया हो कि CO, हाँ CO, ठीक है। तो 28 हो जाएगा, तो 90.55 को जब 28 से डिवाइड करोगे ये 3.32 आ जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 9.45 बाय 44। सारे लोग गवाही दो, यहाँ तक समझ में आया या नहीं आया? Yes, Yes. sir. यस सर। चलो तुम लोग यहाँ तक लिखो, पहला पार्ट ये हुआ, मोल निकाल लिया आपने। याद है मैंने आपको Kp निकालने का तरीका बताया था ना, मोल फ्रैक्शन निकाल कर, याद आया? Yes, sir. यस। लिख लिया, जल्दी बताइए। Yes, sir. अब आपके पास C सॉलिड है, CO2 गैस है, 2CO गैस है। तो Kp निकालो ये, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। तो बताओ पार्शियल प्रेशर का क्या फॉर्मूला होता है? टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन। मोल Mole फ्रैक्शन। fraction. मोल फ्रैक्शन। वेरी गुड। देखिए ये भी मैंने आपका रिवीजन करा दिया। टोटल प्रेशर बताओ क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, कोई बता सकता है? क्वेश्चन को पढ़ो अपने से। 1 1 और CO का मोल फ्रैक्शन कितना दिया हुआ है? CO का 0.98। 938। बस तो यही है किस्सा कहानी। कैलकुलेशन थोड़ा है क्योंकि एनसीईआरटी का डाटा थोड़ा सा अजीबो गरीब रहता है, लेकिन कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। 1 इंटू 0.62। तो ये आपका केपी आ गया। बोलिए सबको समझ में आया या नहीं आया, जल्दी बताइए यहाँ तक। यस सर। Yes, sir. अब केपी आ गया तो अब केसी निकल जाएगा, जल्दी बोलो हाँ या ना। यस Yes, सर। sir. Yes, sir. डिवाइडेड बाय
0.062, यह आ जाएगा 1419। अब डेल्टा एन जी निकाल लो, 2 - 1 1, तो Kp इज इक्वल टू KC/RT पे पावर डेल्टा एन जी, ठीक है। तो Kc इज इक्वल टू Kp 14.19, 8.314, 1127। अपना इसको सॉल्व, बताओ सबको समझ में आ गया? दिस इज एनसीईआरटी क्वेश्चन, ये स्कूल में पूछता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, समझा? कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। यस सर। लिख लिया तो बताइए। यस सर। अब मैं एक लास्ट क्वेश्चन दे रहा हूं, तुम लोग बना के दिखाओ। हाँ हमजा, क्या पूछ रहे हो बताओ, जोर से बोलो। सर अगर इसमें डेल्टा एन जी की वैल्यू 0 होती तो, इन केस। डेल्टा एन जी, नोट्स खोलो, डेल्टा एन जी का 3 केस लिखो। देखो बिहारी, नोट्स खोलो तुम। डेल्टा एन जी ग्रेटर देन 0, केपी ग्रेटर देन केसी। देखो पढ़ते नहीं हो, इसलिए मुझे गुस्सा उठता है ना। डेल्टा एन जी 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? केपी शुड बी KP is इक्वल equal टू to केसी। KC. हैं? तुम तो ऐसे अचंभे करके पूछ रहे हो कि लगता है पढ़े ही नहीं हो भाई। नोट्स को पढ़ा करो 10 दफा। हो गया। तो ऐसा अचंभा क्वेश्चन पूछ रहे हो कि लगता है पढ़े ही नहीं हो तुम। होता तो क्या होता है? ओह माय गॉड, हाय अल्लाह, अल्लाह की विशेष अनायत हूं आप पर। मैं क्यों जिद करता रहता हूं कि नोट्स आप बनाए, उसकी वजह यही है, वजह यही है, पढ़ते तो है नहीं। अल्लाह रहम करे आप पर, अल्लाह की विशेष अनायत हो। चलिए ये बना के दिखाइए, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। कर फरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। अरे शाइस्ता, ये इल्मा असलम को आ रहा है समझ में कुछ? ये बोलती क्यों नहीं है भाई? नहीं है क्या? ये भाग गई? अच्छा, तो हमजा साहब समझ में आया ना? ये होता तो क्या होता, आया ना समझ में आपको? जी सर। हाँ हाँ हाँ, बहुत अच्छे आदमी है आप। आप नोट्स नहीं बनाते हैं? अच्छे से बनाते हैं। यस सर, बना रखे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, बनाइए बनाइए, काम देगा। ये सुन लीजिए आप। हाँ, मैं जैसे तैसे पढ़ाता, देखिए मैं एकदम सीक्वेंस में पढ़ाता हूँ कि बच्चे को कोई पर प्रॉब्लम ना हो। बच्चे के दिलो दिमाग पर क्या है, उसी लिहाज से मैं आपको पढ़ाता हूँ। देन केसी निकाल लो भाई, 2 स्टेप लिखने आना चाहिए। अगर निकाल लोगे तो मैं समझूंगा ये बैच बहुत ही थिंकर स्टूडेंट का बैच है भाई। हम्म
अच्छा एक बात बताओ, 2 स्टेप लियो, पहले सारे लोग बताओ। यस सर। यस सर। 2 1 2 1 प्रोडक्ट का कितना लिए? 1. जिसने 0 बोला, 0 किसने नूर बोली थी ना 0 शायद। No sir. सर मैंने 1 बोला. हाँ 2 मोल देखिए यहाँ क्वेश्चन में लिखा हुआ है, देखो एकदम साफ साफ लिखा हुआ है। किसी ने 0, अच्छा पता है एकदम ईमानदारी से, कुछ लोगों ने 0 भी लिया होगा। नो लिख लो सर. मैसेज पे, मैं No, नाम नहीं sir. बोलूंगा। चलो अच्छी बात है, नहीं किसी ने लिखा होगा जरूर 0, हम ऐसा हो ही नहीं सकता है भाई। लोग नशे में रहते हैं ना, लिखा होगा जरूर, किसी ने लिखा होगा यार, ऐसा हो ही नहीं सकता। अच्छा चलिए अली, अच्छी बात है नहीं लिखा। अच्छा सेकंड स्टेप बताना। सर 2 माइनस एक्स, 1 minus x, minus x, 1 minus 2x. 1 प्लस 2x। हाँ, अच्छा 1 एक plus. मिनट, क्वेश्चन में तुम देखोगे कि 2 लिखा है कि 0.2 लिखा है, ये पहले देखो। सर 0.2 सर, 0.2. माइनस में आ रहा है सर। हाँ ये 0.2 ही कर लो, तभी मैं, हाँ 2 कर, ये 0.2 कर लो, ठीक है माइनस में। हाँ अब 0.2 माइनस एक्स, अच्छा यहाँ 2x है ना शायद, नहीं ठीक है ठीक है, 1 माइनस एक्स, और यहाँ क्या हो जाएगा बताओ, 1 प्लस 2x। बोलो ये क्वेश्चन बनाने आया, जल्दी बताओ। यस सर। yes sir. Yes sir. हाँ हम तुम कुछ कह रहे थे क्या शायद? नो सर आगे सुनो। अच्छा ये पहले क्वेश्चन को चेंज कर लो, वरना सेल्फ स्टडी में परेशानी होगी। 0.2 कर लो, कर लिए? चलो अब तुम्हें कह रहा है फाइनल कंसंट्रेशन 0.2 है, जब इक्विलिब्रियम पे पहुंचा तो फाइनल कंसंट्रेशन आपका 0.2 है। बताओ 1 प्लस 2x शुड बी इक्वल टू 0.2 m हो जाएगा। Yes sir. यस सर। x इज इक्वल टू 0.8 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 0.4 हो जाएगा। सर Yes माइनस sir. 0.4 नहीं होगा? हाँ माइनस 0.4 नहीं होगा सर? सर 0.2 -1 है ना आ सर? जाए, एक मिनट, माइनस में आंसर क्यों आ रहा है? डाटा एक मिनट, क्वेश्चन को एक सारे लोग एक दफा देखें क्वेश्चन को, माइनस सर कैसे आ जाएगा 0.2 मोल गलत है ना सर? 0.2 मोल गलत है? हाँ सर, उस वजह से माइनस में आ रहा है ना, 1 माइनस करेंगे तो। नहीं एक मिनट, आपको 2 मोल लिया गया, इनिशियल मोल मैंने 0.2 मोल लिया सबको। नो एक्स का सबको मोल कितना लिया गया? 0.2 सर। एक मिनट रुकिए, क्वेश्चन जो है 2 मोल ऑफ x and 1 मोल ऑफ y, 1 मोल ऑफ z are placed in 10 liter of closed vessel. Final concentration of z is 0.2 है आपके पास। समझ में बात आ रही है कि नहीं? यस ये आपका जो है तो माइनस में आ रहा है ना 0. एक मिनट, ये रिएक्शन में डाटा ही गलत दिया हुआ लगता है क्वेश्चंस में। क्वेश्चन के मुताबिक कहा जाए तो 1 प्लस 2x इज इक्वल टू 0.2x होगा। इसके मुताबिक अगर देखा जाए तो 0.8 माइनस 2x हो रहा है, ये गलत है। अरे बोले ना, Yes sir. यस सर। डाटा गलत है, इसको कैंसिल करें, इस क्वेश्चन को, समझ रहे हैं ना आप? अरे बोलिए यस ना। सर। यस सर। यस Yes, sir. या एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट, कैसे प्लस आएगा बताएं। सर 2 कर दीजिए। एक मिनट, क्वेश्चन में चेंज कर दीजिए, 0.2 लिया ना, इसको भी 0.1 ले लीजिए, इस बिहारी को भी 0.1 ले लीजिए। चलिए चेंज कीजिए तो जल्दी से, आप कहीं आ जाएगा। 0.1 लीजिए तो जल्दी से ले लिया, Yes, sir. चेंज करना तो कुछ कट्टिस करने की जरूरत नहीं होगी, 0.1 कर दीजिए बस, ठीक है? अरे बोलो। यस सर। अरे हाँ चलो, हाँ Yes, वो sir. डाटा, हाँ डाटा कभी कभी गलत हो जाता है ना क्वेश्चन में, यहाँ देखिए इधर, हाँ कंसेप्ट तो सही है आपका।
0.1 0.1। चलो अब देखो 0.2 माइनस एक्स, 0.1 माइनस एक्स, 0.1 प्लस 2x, ठीक है। तो अब बताओ 0.1 प्लस 2x शुड बी इक्वल टू 0.2 होगा। अरे बोलो। Yes, sir. Yes, sir. अब ये 0.1 तो x की वैल्यू 0.1/2 मतलब 1/20 मतलब 0.05। डिड यू अंडरस्टैंड? तो अब देखो x की कंसंट्रेशन कितनी हो x का जो मोल्स हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा? अच्छा, x का जो कंसंट्रेशन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 0.2 माइनस 0.05, बताओ कितना हो जाएगा? निकाल लो आप। y की कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी? 0.1 0.05। अब हो जाएगा ना? समझ में आया कि नहीं? जल्दी बोलो। यस सर। यस सर। ये तो 0.2 दिया ही हुआ है। अब निकल जाएगा, जल्दी बताओ। यस सर। तो अब जो Kc की वैल्यू है वो z का होल स्क्वायर हो जाएगा एंड x एंड y हो जाएगा। तो कैलकुलेशन जब करोगे तुम वो x की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, जल्दी बताओ। अरे बिहारी लोग बताओ ना यार। 0.15 आई 0.15 सर। 0.5। और 1 माइनस 0.05 कितने? 0.95, यही आई। यस सर। यस सर। अच्छा, 0.2 का होल स्क्वायर जो होगा वो 0.04 हो जाएगा। हाँ, तो Kc की वैल्यू Kc इज इक्वल टू 0.04 बाई 0.15 0.95, यही होगा। बोलो। अब इसको यस। 0.15 से डिवाइड करो, ये आ जाएगा एंड 0.095 से 0.04। देखो तुम लोग कैलकुलेट करके भाई कितना आ रहा है। सर मेरे 0.1 माइनस 0.05 में 0.95 कैसे आ गया? अच्छा 0.1 देख लेते हैं भाई, माइनस 0.05। हाँ सॉरी 0.05, वो 1 मैंने कर दिया होगा शायद। हाँ हाँ Yes, sir. सॉरी। हाँ सॉरी, गुड। 0.05। फाइव पॉइंट थ्री किस में आ रहा है क्या? 5.3 आ रहा है, बताओ 5.3 किसी से आंसर मिल रहा है? 16/3।